दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। नवग्रह, उनका हमारी कुंडली पर प्रभाव, और या कह सकते हैं कि हमारे कुंडली में जो प्रतिकूल स्थान पर ग्रह बैठे होते हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दशाएं, अंतरदशाएं, पत्यंतर दशाएं, कई चीजें होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ बैठे हैं आपको बताने के लिए समाधान। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम जयंती, जय मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, सुदाश्वा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतात्यान्ये, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैड विद्रा विधाते वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि। जय माता दी भक्तों। मैं आपको बता दूं, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी के काम को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सराहा है। जो गुरुजी की फैमिली है, जो परिवार है, 3 पीढ़ियों से ज्योतिष के क्षेत्र में सेवा प्रदान करता आया है। खुद जोशी जी, गुरुजी रिसर्च कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आप को सिर्फ एक कॉल करना होगा। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे कॉल आप इस वक्त करके अपनी समस्या का समाधान तुरंत पा सकते हैं। साथ ही यही नंबर हमारे संस्थान के भी हैं। संस्थान में भी कॉल करके आप किसी भी वक्त अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की। इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनका नाम जान लेते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। सुभाष चंद्र। सुभाष जी, आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 25/8/1964 मेरी जन्म की डेट है। 25/8/1974। हाँ जी। जन्म का स्थान बताएं। झारखंड। झारखंड। 25/8/74 है या 64 है? 74। 74। अच्छा अच्छा। जन्म का समय बताएं। 5:10 सुबह के। अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले जी, मैं आपसे मतलब बहुत ही खुश हूँ। आपसे मैंने एक अपने लिए कुछ यंत्र बनवाया था। मैं पहले बहुत परेशान था, और इसके बाद से जब से मैंने ये यंत्र बनवाया, मेरा सब कारोबार अच्छा चल रहा है, घर गृहस्थी भी अच्छी चल रही है। उसी के लिए मुझे आपको धन्यवाद करना था। मैं काफी बार आपका कॉल भी ट्राई किया पर लग नहीं पाया, तो आज आपका कॉल लगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो महाराज एक विनती मैं भी करता हूँ, लाइव में मत करा करो ट्राई। पर्सनली मैंने नंबर, संस्थान के नंबर पे करा करो ना बात। अच्छा, नहीं बट गुरु जी मुझे उसके बारे में पता नहीं था इतना जी, तो मैं आपके पर्सनल पे ट्राई करा था। नहीं लाइव में तो देखो हजारों लोग कर रहे होते हैं फोन, देशों से विदेशों से, तो बहुत बार बहुत टाइम नहीं लग पाता है। तो इसलिए आप जो है पर्सनल संस्थान में कॉल करें और मेरे से बात कर लेते हैं। तो गुरुजी, कुंडली में अगर राहु प्रतिकूल बैठा हो तो उसके लिए क्या समाधान करने चाहिए, या फिर जैसा कि आपने हमें बताया है कि राहु अच्छे फल भी देता है, हाँ तो जी, वो बिल्कुल। किस तरह की स्थिति होती है? देखिए, राहु का पहले तो मैं बताता हूँ कि राहु बहुत अच्छा फल भी देता है। राहु ऐसा ग्रह है जो आपको अचानक धन वृद्धि, लॉटरी के लिए, शेयर के लिए माना जाता है। राहु कुंडली में अच्छा होता है तो शेयर में अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये कि राहु से शराब का कारोबार बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। राहु से केमिकल से रिलेटेड कारोबार अच्छा रहता है। राहु जिसकी कुंडली में अच्छा होता है वो बहुत अच्छा राजनेता भी होता है। शनि और राहु जिसकी कुंडली में अच्छा होता है वो बहुत अच्छा राजनेता भी होता है। आप कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन देख लेते हैं कि राहु, लेकिन बिल्कुल पोजीशन, हर पोजीशन के बारे में जानेंगे। पहले स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, कौन से स्थान में ये क्या फल देता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल कई कॉलर हमें मालूम है कि कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉलर जो इस वक्त जिनसे हम बात करेंगे, सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मनीषा शर्मा। मनीषा जी, आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 9/8/74 और पैदा हुई मैं दिल्ली में।
टाइम क्या है आपका मनीषा जी? जन्म का समय? जी मेरा है रात को 3:30 बजे। रात को 3:30 बजे, तो 10 तारीख तो नहीं हो गई? सवाल पूछे। सवाल पूछो। हाँ जी सर, मेरा तो यही सवाल है जी कि एक्चुअली इसके पापा, मेरे हस्बैंड का काम है शेयर मार्केट में होल्डर है जी। पहले मेरा इनका काम बहुत अच्छा था जी। मेरे को किसी चीज की घर में कमी नहीं थी, गाड़ी भी है, ये भी वो भी। लेकिन अब 3-4 साल से तो ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज जा रही है बिकने के लिए, मतलब परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है इनको। देखिए, हम राहु की चर्चा कर रहे थे और आपकी कॉल से पहले मैं शेयर के बारे में बोल रहा था कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो शेयर में बहुत लाभ होता है। अभी क्या है, आपकी कुंडली के अंदर जो हस्बैंड की कुंडली है उसके अंदर राहु जो है 6ठे भाव में बैठ गया है, जिसको हम तीसरा पॉइंट दिया है। जब तीसरा पॉइंट मैंने राहु का, आप देख सकते हैं राहु यहाँ पर बैठा है 6ठे स्थान में। अब राहु 6ठे स्थान में बैठा है तो ऐसे में क्या करता है, ऐसे में काम बंद हो जाता है, भूमि बिक जाती है और प्रॉपर्टी बिल्कुल बिक जाती है, काम धंधा बिल्कुल बंद हो जाता है अगर इन स्थानों में राहु बैठता है। और अभी मैं बात भी कर ही रहा था, तो इसलिए आपको थोड़े उपाय करने पड़ेंगे। अब क्या है कि राहु ऐसे तो मानेगा नहीं, राहु वो ग्रह है, वो तेज ग्रह है जिसने देवताओं की पंक्ति में जाकर अमृत पिया। तो ऐसे ग्रह आसानी से मानते नहीं हैं अगर ये नेगेटिव होते हैं। अब इनको ठीक करने का उपाय क्या है? इनको ठीक करने का उपाय है कि ये जो शिष्य हैं ये शनि के हैं और आपके हस्बैंड की कुंडली में शनि और शुक्र बहुत अच्छा है, तो इनको आप एक नीलम पहनाएं, नीलम 8.25 रत्ती का अष्टधातु के अंदर धारण करवाएं और इसके साथ में एक डायमंड धारण करवाएं, वो भी अष्टधातु में, और कम से कम 51 सेंट का होना चाहिए। और राहु का थोड़ा उपाय का है। राहु का उपाय आपको क्या करना है, भैंसा होता है, भैंसा एक भैंस होती है, एक भैंसा, अगर भैंसे को आप बुधवार और शनिवार को आटे का पेड़ा बना के अगर हस्बैंड खिलाते हैं 17 शनिवार को, तो लाभ होगा। तो राहु को लेकर जो भी उपाय आपको बताए गए हैं आप अपने बेटे के लिए कर सकते हैं और इससे आपकी समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। समय प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस प्रतिकूल समय को आप ढोते रहें, उसका कोई समाधान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में इसीलिए बैठे हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। गुरुजी लगातार ज्योतिष संबंधी किसी भी समस्या के लिए समाधान के लिए रिसर्च में लगे हुए हैं। नई नई समस्याएं रोज आती होंगी गुरुजी, जिस पे आप रिसर्च करते होंगे। जैसे ही नई कुंडली आती है, बनाते हैं, कुंडली दिखाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कुंडली दिखाते हैं उसमें जो भी दोष होता है उसका समाधान क्या हो, इसके लिए रिसर्च की जाती है। ऐसे ही किसी भी समस्या का समाधान नहीं बताया जा सकता। अब जिन नंबरों पे जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। कई कॉलर हमें मालूम है कि इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। जो कॉलर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं, चलिए सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। शुभ नाम बताएं। चंदन जी, जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, जन्म तिथि है 30 जुलाई 1991। 30 जुलाई 1991। जन्म का समय 9:10 सुबह 9:10। स्थान बताएं। दरभंगा, बिहार। दरभंगा। सवाल पूछें। हाँ सर, ये मेरी शादी के बारे में घर वाले थोड़ा परेशान है कि कब होगी, इसीलिए वही जानना था। बेटा एक चीज़ बोलूँ आपको कि आप अभी ना शादी की जहाँ तक बात है, आप 28 के बाद करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर ना पहला चीज़ राहु सप्तम में बैठा हुआ है। अब सप्तम में राहु जब बैठता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे में सप्तम में, तो ऐसे में प्रोफेशन की दिक्कत होती है, इसमें काम बंद हो जाता है। पहले इस समस्या का समाधान करो। देखिए कुंडली में चार्ट में मैंने अभी बात की ना, अभी शेयर वाली कुंडली आई थी उसमें 6ठे में था, सप्तम में आपका आ गया है। सप्तम में अगर आ जाता है तो भी यही पॉइंट है कि काम अच्छा नहीं रहता है, पारिवारिक कष्ट रहता है, तो पहले उसको निवारण करो, तब शादी के बारे में सोचना। क्योंकि मेरा फ़र्ज़ होता है ना आपको आपके जीवन अच्छा करना। आपने मेरे को कॉल किया है तो मैं आपको आपकी समस्या जो है उसका समाधान भी दूंगा, और जो समस्या आने वाली है तो अपने एक्सपीरियंस से उसका भी समाधान दूंगा। तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी कुंडली के अंदर पहले तो राहु का मंत्र जाप करो, ओम भ्राम भ्रीम भ्रम स राहुवे नमः, ये मंत्र का जाप करो। कोशिश करो कि शादी 28 साल के बाद ही करो, सेट होके करो तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़ मैं आपको बोलूँ तो आपकी कुंडली में आपको बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र पहनना चाहिए और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आप अगर नॉनवेज खाओगे तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी। और बृहस्पति का एक पुखराज 8.25 रत्ती का आप धारण करो, आपको लाभ होगा। बिल्कुल।
अगर आप सही समय पर समाधान नहीं करते हैं तो समय बद से बदतर हो सकता है, और अगर सही समय पर समाधान कर लेते हैं या गुरुजी से आप कंसल्ट कर लेते हैं कि आने वाले भविष्य की गर्भ में क्या छिपा हुआ है, अगर सही वक्त है, अगर अच्छा समय आने वाला है तो इसे बहुत अच्छा किया जा सकता है। और अगर कुछ ऐसा समय आने वाला है, खराब नहीं कहूँगी लेकिन कुछ अच्छे से थोड़ा कम अच्छा समय आने वाला है, तो उसे बहुत अच्छा कैसे किया जाए, प्रतिकूल प्रभाव को कैसे काटा जाए, चाहे रत्न धारण करके हो, चाहे कवच धारण करके हो, चाहे मंत्रों का जाप करके हो, लेकिन उसके लिए कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सा रत्न धारण करना है, कौन सा कवच आपको पहनना है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। और एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। उमेश। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। हेलो जी, आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। ये मतलब ये 25 तारीख रात को 26 तारीख लगी थी रात को 12:08 पे। डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए आपने? ये 25 तारीख रात को और 26 तारीख लगी थी 12:08 पे। 26 1960 1960 26/10/80 1980। अच्छा अच्छा बेटा, 26 अक्टूबर। हाँ 26। टाइम क्या बताया? 12:08 पे। सुबह का या शाम का? राजस्थान शाम का, मतलब 25 तारीख रात को। जी जी, तो वो 26 तारीख उस दिन लगी थी। 26 हो गई ना, अगर 25 तारीख की रात को जी जन्म। जी 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 12:08 पे। जी, जन्म का स्थान उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। क्या सवाल क्या, पूछे। क्या पूछना चाहते हो बेटा? मैं ये बिजनेस के बारे में पूछना चाहता था, और अभी क्या ये अपडाउन चल रहा है? अभी आपकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है, आपको आपका काम धंधा तो रुक रुक के चलता होगा। हाँ काम धंधा में लाभ नहीं है, कैसी धोखा मिला काम में, या पैसा वैसा फंसा तो नहीं है आपका? हाँ पैसा तो नहीं रुका हुआ आपका पैसा? हाँ रुका हुआ पैसा, रुका हुआ। हाँ, कुंडली के अंदर कालसर्प दोष बन रहा है, इसलिए आपके साथ में ये समस्या आ रही है। तो कालसर्प दोष का आप निवारण करें। कालसर्प दोष निवारण कवच आता है संस्थान से, उसको धारण करो, आपको लाभ होगा। और एक व्यापार वृद्धि कवच धारण करो, ये 2 कवच धारण करने। और मेरा भाग्य बनाओ बेटा आप। मेरा भाग्य जो भी जितने भी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए इसलिए लाभदायी है क्योंकि हर बार तो मैं भी नहीं मिलूंगा, हर बार कितना भी महान ज्योतिषी हो हर बार आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। बहुत बार समय की भी किस्मत की भी खेल होता है, बहुत बार समय उपलब्ध नहीं होता है। तो आप क्या करें, मेरा भाग्य जैसा ग्रंथ आपके पास रहेगा, तो आप अपने ईयर का प्रेडिक्शन देखें, उसमें क्या उपाय है और आपका आने वाला समय कैसा वो भी लिखा है, जो लोग बताते हैं कि काफ़ी हद तक सही है, और उसके सरल उपाय लिखे हैं। तो उस तरीके से आप अपडेट रह सकते हैं। आप आने वाले 3 सालों के उपाय पहले कर सकते हैं। जी, तो मेरा भाग्य जो पुस्तिका है उसके बारे में इन डिटेल हम आपको बताएंगे, किस तरह की पुस्तिका है ये और आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। साथ ही साथ जो नंबर इस वक्त आप देख रहे हैं उन नंबरों पे कॉल करके आप भी अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम राहु ग्रह के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अच्छे प्रभाव अगर राहु के आपकी जन्म कुंडली में हो तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन प्रतिकूल भी बुरे फल ना दे, इसके लिए आपको क्या करना है चले जान लेते हैं।
देखिए ऐसा है कि कुंडली के अनुसार मैं बताता हूँ कि यदि राहु आपके, जहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट लगा, ये प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय भाव होता है, तृतीय भाव होता है। यदि फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको दिया है, इसको दिया, इसको दिया है, अगर आपके फर्स्ट पॉइंट में कहीं भी राहु है, पहले इधर इधर इधर, तो आपको क्या, आप विद्या में रुकावट करता है, धन बर्बाद करता है, नौकरी छूट जाती है। ऐसे में क्या है कि ऐसे लोगों की ज़्यादातर दिक्कत आती है कि नौकरी में की बड़ी समस्या रहती है। यदि आपका जो सेकंड पॉइंट है वो राहु चतुर्थ भाव में, पंचम स्थान में अगर आपका राहु बैठा हुआ है तो इसमें धन बर्बाद होता है, यहाँ भी फाइनेंशियल दिक्कत आती है, संतान से परेशानी आती है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है यहाँ पर, यहाँ अगर हो। तृतीय में अगर आपका राहु जो है छठे भाव में सप्तम स्थान में विराजमान है, कुंडली से मिला सकते हैं आप, यदि आपका राहु यहाँ पर स्थान में विराजमान है तो लगा लीजिए कि ऐसे में क्या होता है कि वैवाहिक जीवन के लिए कष्टदायक होता है, रोग दे देता है, बीपी और बहुत बड़े शुगर इत्यादि रोग ऐसे में बन जाते हैं और कार्य में नुकसान होता है, धंधे पानी में नुकसान होता है। और बाकी स्थान के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जो कॉलर्स बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कॉल ट्राई कर रहे हैं, उनमें से एक कॉल अब हम बात करेंगे उन कॉलर से। सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। राजीव शुक्ला। राजीव जी, जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 3 नवंबर 1985। जन्म का स्थान? जम्मू कश्मीर। जन्म का समय? 2:25 रात का। सवाल पूछें। सवाल अभी मुझे यही पूछना है कि मेरा बाहर से नौकरी का ना जी, वो तो आ गया है, लेकिन मुझे ना वहाँ से वीजा नहीं मिल पा रहा है। आपको वीजा नहीं मिल तो पा मुझे मिल गई है लेकिन वीजा नहीं मिल पा रहा है। होता है क्या है, वीजा मिल जाता है लेकिन वो बार बार किसी न किसी कारणवश वह रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको बाहर जाना है और उसमें समस्या है। देखिए आपकी कुंडली बना लेते हैं और देख लेते हैं कि आपका कुंडली के अंदर विदेश योग बनता है कि नहीं। उसके लिए हम कुंडली तैयार करेंगे आपकी, और आपको वीज़ा में दिक्कत है उसको भी देख लेते हैं कि कुंडली में आपको वीज़ा की दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है, आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है जो विदेश में रहते हैं, उनको ये समस्या रहती है कि उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो पाता है। तो परमानेंट सेटलमेंट के कौन से ग्रह होते हैं और क्यों पार्टनर परमानेंट सेटलमेंट में दिक्कत आती है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि क्या दिक्कत रहेगी, और विदेश में रहना आपके लिए लाभकारी भी है कि नहीं है, ये भी बात करेंगे आपकी कुंडली के बारे में विस्तार से। देखिए आपकी कुंडली के अंदर देखा जाए तो एक चीज़ बड़ा स्पेशल है, इसलिए मैंने आपकी कुंडली देखी है कि कुंडली के अंदर पहला चीज़ राहु आपका नीच स्थिति में बैठा है, चंद्रमा आपका वीक है, आपका शुक्र आपका वीक है, मंगल आपका वीक है, सूर्य आपका वीक है, आपका बुध वीक है, शनि वीक है, गुरु वीक है। मान लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रह, मतलब ये है कि 9 में से आपके 8 ग्रह आपकी कुंडली के अंदर लगातार वीक बने हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा आपको कि सबसे पहले तो महाराज विदेश जाने से पहले ये देख लीजिए कि आपको वहाँ पर लाभ होगा कि नहीं होगा, आप कहीं ज़्यादा कठिनाई में तो नहीं फंस जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 6 ग्रह वीक बैठे हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप विदेश चले भी जाते हैं तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपकी स्ट्रगल सालों साल बरकरार रहेगी, आपकी कभी जीवन में स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए आप जिनके भी ज़्यादा ग्रह नीच के होते हैं उनको क्या करना चाहिए, जैसे इनकी कुंडली के अंदर बैठे हैं, तो ऐसे में क्या है, इनको भाग्य का, धन का और व्यापार का ग्रह स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब इनकी कुंडली में भाग्य का स्थान का स्वामी मंगल है, इनको एक मूंगा पहनना चाहिए। इनकी कुंडली के अंदर क्योंकि सारे ग्रह तो स्ट्रॉन्ग नहीं किए जा सकते, मेन बेसिक मुद्दे पे आते हैं। जिनके ग्रह ज़्यादा नीच के होते हैं तो उनका मेन मुद्दा क्या है, भाग्य अच्छा होना चाहिए, तो उससे बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाती है। काम हमारा स्थिर होना चाहिए, तो ये आप डायमंड पहन सकते हैं और पन्ना। तो मैं यही कहूँगा आप मूंगा पहने, मूंगा छोटी उंगली में पहना जाता है, डायमंड पहने, 3 रत्न आपको पहनने पड़ेंगे, मूंगा, रिंग फिंगर, डायमंड आपको मध्यमा उंगली में और पन्ना आपको छोटी उंगली में पहनने। और दूसरी चीज़, अगर आप विदेश जा रहे हैं और आपका वीज़ा लग जाएगा
लग जाता है, क्योंकि लग जाता है ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा आपका। आप प्रयास करेंगे, कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो अभ्यास करेंगे तो लग जाएगा, लेकिन स्थिति नहीं बदल रही है। इसलिए मेरा भाग्य जो ग्रंथ है आप लोगों के लिए बना है, और जिनके इस तरह के क्रिटिकल ग्रह है जो कि कम पत्रिका पाई जाती है, 2 लाख कुंडलियों में से एक होती है, तो उनके लिए मेरा भाग्य बहुत जरूरी है। तो आप हर साल उपाय कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने ग्रह नीच के हैं। जी बिल्कुल, और मैं मेरा भाग्य के बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जन्मपत्रिका और जन्म कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है। कई कॉलर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की, उनको तुरंत समाधान चाहिए। उनमें से एक कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। मनीष पटेल। मनीष जी, जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जन्म तारीख है 19/12/1970, 19/12/1970। 19/12/1970। हाँ। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान डिस्ट्रिक्ट आनंद, सुना हो विलेज, सुना हो डिस्ट्रिक्ट आनंद, गुजरात। गुजरात। हाँ, आनंद। जन्म का जो समय था वो बताएं। समय ये सुबह के 11:25। ठीक है, अब सवाल पूछ सकते हैं आप। फाइनेंशियली बहुत टेंशन है, और अभी थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी चल रहा है। मेरा वाइफ और मेरा थोड़ा डिवोर्स तक बात चला गया है, तो उसका कोई उपाय नहीं, मुझे नहीं लेना है, पर उनको उनकी मायके से थोड़ा मैनिपुलेट किया है ना, तो वो डिवोर्स के लिए बातें कर रही है अभी। सन क्या बताया आपने पटेल जी, सन क्या बताया आपने? पढ़न सन आपका डेट, सन क्या है? 1970 है या 75 है? 1970। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 19/12/1970 गुजरात में इनका जन्म हुआ है। आनंद में जन्म हुआ है, वो चीज़ मैंने देख ली है। जी इनकी कुंडली में देख लेते हैं। इनकी कुंडली विशेष है, क्योंकि एक डिवोर्स नहीं लेना चाहते, और इनकी कुंडली में गृहस्थ जीवन इनका खराब चल रहा है। तो इनकी कुंडली जातकों को दिखानी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कुंडलियों में ऐसा होता है कि डिवोर्स तक हो जाता है। ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है, क्या चीज़ है इनकी कुंडली में नज़र आ रही है, ये देख लेते हैं। 11 कुंभ लगन की कुंडली है। 12 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां ग्रह, 8 9 और 10। और राहु इनके बैठा हुआ है प्रथम भाव में, शनि तृतीय भाव में बैठा है, चंद्रमा इनके केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है, पहला ये दोष है। शुक्र और मंगल यहाँ बैठा हुआ है, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य और बुध यहाँ बैठा है। अब इसमें दशा की बहुत बड़ा रोल है। दशा देख लेते हैं। दशा राहु की महादशा चल रही है, और राहु के अंदर अंतर इनका जो है शनि देव का अंतर चल रहा है। तो कुंडली के अंदर देखिए, पहला चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि इस कुंडली के अंदर कहीं भी डिवोर्स का योग तो बन नहीं रहा है, क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी एकादश स्थान में बैठ गया है, तो डिवोर्स नहीं बन रहा है। हाँ, चंद्र ग्रहण दोष जरूर बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है, ग्रहण लगा हुआ है। और दूसरा चीज़ ये है कि कुंडली के अंदर शनि की दशा है खराब, ये चीज़ दिख रही है। राहु भी इनका ठीक है, बृहस्पति अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध आदित्य योग कुंडली के अंदर बन रहा है। दिक्कत जो मैं बता दूं इस कुंडली में क्या होने वाला है। इस कुंडली में जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है, इस कुंडली के अंदर दिक्कत ये है जो मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशन में चल रही है, जिस वजह से यहाँ तक है। देखिए ऐसा है ना, इस कुंडली के अंदर मैं इतना ही कहूँगा कि आप लाइव में बात मत करिए, आप जो है संस्थान में कॉल करके बात करिए, तब मैं बताऊंगा, जवाब मिलेंगे। और छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हर साल आप अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, अगर इस तरह की कोई ग्रह हैं जो प्रतिकूल प्रभाव आपकी कुंडली में छोड़ रहे हैं और उसके बारे में अगर आप समाधान जानना चाहते हैं, तो ये पुस्तिका सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। ये है मेरा भाग्य, जो आपका भाग्य बदल सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये आपकी जन्म पत्रिका नहीं है। गुरुजी के परिवार से 3 पीढ़ियों से ज्योतिष के क्षेत्र में सेवा प्रदान की जा रही है, और उनके परिवार के इसी तप का जो फल है उसे समाहित किया गया है इस पुस्तिका में, जिसका नाम है मेरा भाग्य। शास्त्रों में, ग्रंथों में जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर लिखा गया है, उन तमाम चीज़ों को भी इसमें सम्माहित किया गया है। मेरा भाग्य, जिन्होंने लाखों लोगों का भाग्य बदला है, आपका भाग्य भी बदल सकती है।
फौरन आप कॉल कीजिए संस्थान में और आप इस मेरा भाग्य को मंगवा कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखिए। लाखों लोगों का ये अनुभव है जो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ। मेरा भाग्य जो महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र संस्थान में संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी ने इस पर रिसर्च की है। गुरुजी, समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।